ओम। सभी एक बार सीधे बैठ करके गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्चान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। मंच पर उपस्थित इस आर्य समाज के कुशल पुरोहित हितेश जी शास्त्री, इस समाज के प्रधान जी यशपाल जी आर्य, इस समाज के मंत्री जी तरसीम लाल जी आर्य, इस समाज के कोषाध्यक्ष रमेश जी आर्य, सभी अधिकारीगण, पूजा सत्कार के योग्य मातृशक्ति, उपस्थित भद्र पुरुषों, प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ युवाओं की उपस्थिति आज ठीक है और हम सब इस पर विचार करें कि जीवन हमारी सबसे अमूल्य निधि है। परमपिता परमात्मा की सबसे उत्तम जो कृति है वो ये मनुष्य शरीर है और इस मनुष्य शरीर को पा करके हम इसको सही दिशा नहीं दे पाते तो हमारा जो जीवन है वो निरर्थक हो जाता है। और सही दिशा देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे ये जीवन सुव्यवस्थित चले, कैसे इस जीवन को सुखमय बना सकें, कैसे हमारी आगे आने वाली ये पीढ़ी है ये क्या अपनाए जिससे इनका जीवन एक सही दिशा में चल पड़े। ये चिंतन मनन का विषय है और ये जो बातें कही जा रही हैं केवल युवाओं के लिए नहीं, हर आयु वर्ग के लिए ये जरूरी है। हमारे जीवन को एक संतुलन बनाने के लिए तीन स्तंभ होते हैं, तीन पिलर होते हैं जिनके माध्यम से ये जो शरीर है, ये जो जीवन है, ये व्यवस्थित टिक पाता है। और वो तीन पिलर ऋषियों ने बताए, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अगर हम इन तीन पिलरों को ठीक कर लेते हैं तो प्रत्येक मनुष्य का जीवन सुखमय बन जाएगा। अगर हम अपने जीवन में आहार को ठीक नहीं कर पाते, हम निद्रा को ठीक नहीं कर पाते, हम ब्रह्मचर्य को नहीं समझ पाते तो निश्चित तौर से हमारा जीवन दुखमय ही बनेगा। ऋषियों ने इस परिपाटी को अपने जीवन में उतारा था, इसीलिए भारत देश में ये तीनों कार्य बखूबी हमारे आचरण में होते थे। इसीलिए भारत ऋषियों का देश कहा जाता था। भारत जो है ये कहो विश्व गुरु कहा जाता था, क्योंकि इन तीन आचरणों को हमेशा अपने जीवन में उतार करके रखते थे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि हमारा जो पहला स्तंभ है वो है हमारा आहार। और आहार का तात्पर्य हम केवल और केवल भोजन से ही न लें कि हम जो कुछ खाते हैं मुख के द्वारा वही हमारा आहार है। आहार का मतलब है जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है वो सभी आहार में आता है। अब हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम जो जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वो सारा का सारा आहार में आता है।
सारा का सारा जो हमारे अंदर संस्कार बन जाता है। इसीलिए जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं इंद्रियों के माध्यम से, वो सब हमारा भोजन है। अब वो अलग है कि मुख का भोजन अलग है, कान का भोजन अलग है, आंखों का भोजन अलग है, नासिका का भोजन अलग है, त्वचा का भोजन अलग है, क्योंकि ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं। लेकिन हम तो केवल मुख के भोजन पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमने अपने मुख के भोजन को बिगाड़ा। और मैं आपको बता दूं, उत्तम से उत्तम चीज भी गलत ढंग से उपयोग करने पर वो दुखदाई बन जाती है, वो हमको दुख देने लग जाती है। हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में, मैंने प्रैक्टिकल किया कि हम नियमित समय पर किसी चीज को नहीं लेते। हम वैसे खूब परहेज करते हैं अपने जीवन में, कोई भी उल्टी सीधी चीज नहीं खाते। लेकिन एक त्रुटि मेरे से हुई, और वो त्रुटि हुई कि मैं जो दूध था उसको रोजाना 9:30 और 9:45, 10 बजे लेता था और उसके बाद सो जाता था। उसका परिणाम हुआ कि धीरे धीरे उस दूध ने मेरे अंदर गैस बनाना शुरू किया। गैस बनने से मेरे अंदर सिर दर्द हुआ, वो गैस बनने से मेरे शरीर में दर्द रहने लगा, गैस बनने से मेरे जो याददाश्त है वो कमजोर होने लगी। अब हम कहेंगे मैं कुछ गलत नहीं खाता हूं, मैं उल्टा सीधा नहीं ग्रहण करता हूं, लेकिन एक छोटी सी त्रुटि मेरे से हो रही थी, और वो थी कि मैं दूध को गलत टाइम पर लेता था। उसके परिणाम स्वरूप मैंने कई बीमारियों को अपने जीवन में देखा, और मैं उसको समझ भी नहीं पा रहा था कि मैं कुछ गलत लेता नहीं। पता कब चला कि एक दिन मेरे पास में जो दूध था, कुछ अतिथि आ गए, मैंने सारा दूध उनको पिला दिया, मेरे पास दूध नहीं रहा, रात्रि को दूध मैंने नहीं पिया, और उस दिन मैं सवेरे जागा तो स्वस्थ था, मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। तब पता चला कि अरे ये सारी समस्याओं की जड़ तेरे लिए ये दूध बन गया है, क्योंकि मैं उस दूध को गलत टाइम पर लेता था। उत्तम से उत्तम चीज भी गलत समय पर ले लोगे तो वो भी जहर बन जाती है, और हम तो जहर को भी गलत टाइम पर ले रहे हैं, गलत ढंग से ले रहे हैं, तो वो कितना बड़ा जहर बनेगा। तो मैं कह रहा हूं कि हमारे जीवन में जो हम भोजन करते हैं वो आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए। हम किसी भी प्रकार का गलत भोजन ना लें, किसी प्रकार का कोई भी नशा हम अपने जीवन में ना करें। लेकिन मैंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी, खास तौर से पंजाब जो है नशे में प्रसिद्ध होता जा रहा है, यहाँ चिट्टा वगैरह खाने वाले अधिक व्यक्ति मिलने लगे हैं। इसीलिए समाज में बहुत सारी विकृतियां फैलती जा रही हैं। हम अपने जीवन में देखें कि किस तरह से ये जो जीवन है वो बर्बाद होता जा रहा है। शराब के और चिट्टा के नशे में बहुत सारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, और हम जीवन को देखेंगे तो सारा जीवन उलझता जा रहा है हमारे गलत खान पान के कारण। मैंने कहा कि हम अपने जीवन में ये देखें कि किस किस चीज को हम किस किस तरह से ले रहे हैं, हमारा भोजन कैसा है, और वो भोजन हमारे अनुकूल है या नहीं। मैंने कहा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन गलत ढंग से उपयोग ली जा रही हैं। विपरीत चीजों को भी अगर हम लेते हैं तो भी हम रोगों के शिकार हो जाते हैं। जैसे हम अगर कच्चा प्याज सलाद के रूप में लेते हैं, भोजन के साथ सलाद लेना चाहिए, लेकिन हमने कच्चा प्याज भी ले लिया और थोड़ी देर बाद दूध भी पी लिया, तो हमारे अंदर कुष्ठ रोग हो जाएगा, जिसको सफेद दाग कहते हैं। ये छोटी सी भूल है, लेकिन वो भी हमारे लिए दुखदाई बन जाती है। तो हम अपने जीवन में देखें कि हम किस तरह से गलत भोजन ले रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी तो रोटी भी नहीं खाती है, वो तो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और मैगी और इनको सबसे ज्यादा पसंद करती है। जब जरूरत पड़ती है वो तुरंत मैगी लाते हैं और वो बना लेते हैं। जितनी भी ये मैदे से बनी हुई चीजें हैं हमारी आंतों को खराब कर रही हैं, और जिसकी आंत भारी उसका माथा भारी हो जाता है, और जिसका माथा भारी होता है उसकी सोचने और समझने की शक्ति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। हमारी पीढ़ी किधर जा रही है, हमारे बड़े लोग भी इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं।
बच्चों की मांग को पूरा करते रहते हैं, क्योंकि बच्चा एक बेटा है, एक बेटी है। जब भी उनसे कहते हैं कि इनको थोड़ी ताड़ना दो, इनको थोड़ा संभाल के रखो, फिर कहते हैं हम किस लिए कमा रहे हैं, अब एक ही तो बेटा है, अरे जो खाए जो मांगे वो दे देते हैं, इसको अगर हम नहीं खिलाएंगे तो फिर किसके लिए कमा रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, एक बेटा है, एक बेटी है, तो वो इतने गुणवान होने चाहिए, इतने श्रेष्ठ होने चाहिए, इतने बलवान होने चाहिए कि वो चार का मुकाबला कर सके। लेकिन मैंने कहा गुणवान पुत्र तो एक भी अच्छा है, लेकिन गुणहीन तो पुत्र 100 भी अच्छे नहीं है। तो मैं ये कहता हूं, एक पुत्र है तो वो गुणवान तो बने, लेकिन हम अपनी संतान को गुणवान बनाने की बजाय हम तो आलसी और प्रमादी बना रहे हैं। हम उसके अंदर कोई गुण नहीं डाल रहे हैं, हम तो केवल और केवल एक जोर देते हैं कि ये पढ़ लिख करके अच्छे नंबरों से पास हो जाए। अगर अच्छे नंबरों से पास हो भी जाएगा और वो अच्छी योग्यता भी प्राप्त कर लेगा, योग्यता अच्छी प्राप्त करने के बाद वो अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेगा, वो अच्छे पद पर पहुंच जाएगा। लेकिन विचार करके देखो, एक व्यक्ति अच्छा पढ़ करके एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अच्छा इंसान बन जाए। क्योंकि ये जो हमें पढ़ाई पढ़ने को मिल रही है, ये हमको डॉक्टर, इंजीनियर और वकील और बैरिस्टर तो बना देती है, लेकिन अच्छा इंसान बना दे ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अच्छा इंसान बनाने वाली शिक्षा इस पढ़ाई में है ही नहीं। इसीलिए जो पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं वो किसी की किडनी निकाल करके बेच देते हैं, वो किसी का कोई और कुछ अंग निकाल लेते हैं। ये बहुत सारे विकार हमको देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए ये जो हम शिक्षा दे रहे हैं, हम कोशिश करें कि हमारे बच्चों के अंदर मानवता आ जाए। और मानवता कब आएगी? जब हम व्यसनों से बचे रहेंगे। मैं ये कहता हूं कि आज शराब का और चिट्टे का जो प्रभाव है, ये जो शराब हम पी रहे हैं, इस शराब से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। एक व्यक्ति से कहा था कि भाई ऐसा करो, एक कोई रास्ता था कि इस रास्ते में जाना है, रास्ते में गाय बैठी थी कि इसको लात मार करके अंदर घुसना है। तो बोला कि मैं गाय को तो लात नहीं मारूंगा। फिर कहते हैं कि एक दूसरा रास्ता था, बोले इसमें एक वेश्या बैठी है, तुमको वेश्यावृत्ति करनी पड़ेगी। बोले ये भी काम मैं नहीं करूंगा। तो कहते हैं कि एक रास्ते में दारू रखी थी, तो बोले कि इसमें तो कोई नुकसान नहीं है, इसको तो मैं पी सकता हूं, क्योंकि इसमें तो अगर कोई नुकसान होगा तो मेरा व्यक्तिगत होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। जब उसने दारू पी ली, जैसे ही शराब अंदर, क्योंकि शराब तो बनती सड़ सड़ के ही है, बिना सड़े तो वो बनती नहीं, तो उसका नाम, शुद्ध नाम तो कहेंगे शराब। अगर उसको बिगाड़ करके कहें तो वो है शराब, क्योंकि बनती है सड़ सड़ करके। जैसे ही शराब अंदर जाती है और सड़ी चीज जिसके भी सानिध्य में जाएगी उस चीज को सड़ा देगी। इसलिए बुद्धि भी हमारी सड़ जाती है और फिर विवेक काम नहीं करता। फिर कहते हैं कि जैसे ही उसने शराब पी ली, फिर एक रास्ते पर मीट भी रखा था, उसने मीट भी खाया। शराब पीने के बाद बुद्धि काम नहीं कर रही है। फिर कहते हैं कि जो रास्ते में गाय बैठी थी, उसने गाय को भी लात मारी, और फिर जब गाय को भी लात मार दी, मीट भी खाया शराब पीने के बाद, फिर वो वेश्यावृत्ति के लिए भी तैयार हो गया। एक व्यसन अगर वो शराब को, नशे को पकड़ लेता है तो जीवन में, मैंने कहा, सारी बुराइयां अपने आप आ जाती हैं। और जब शराब के लिए, चिट्टे के लिए हमें पैसे नहीं मिलते तो हम चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं और भी कोई बेईमानी करते हैं। बहुत सारे विकार हमारे जीवन में आ जाते हैं। इसीलिए आज जरूरत है कि हम नशों से कैसे बचें। और नशे से बचने की जो पहली जरूरत है वो ये है कि मन हमारा शांत रहेगा तो हम बुराइयों से, नशों से बचेंगे। और हमारी अच्छी संगति होगी तो हम बुराइयों से, नशों से बच जाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन में अगर संगति गलत पड़ जाती है तो भी हम नशे के शिकार हो जाते हैं, या हम दुखी होते हैं, तनाव में होते हैं, तो भी व्यक्ति नशे की आदत में पड़ जाता है।
इसीलिए हम अगर नशे से बचना चाहते हैं तो अपने जीवन में तनाव से दूर रहें और गलत संगति से बचे रहें। जब गलत संगति जिसको भी मिल जाती है उसका जीवन धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। संगत से सुख उपजा, संगत से नस जाए, बांस की फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। आपने देखा संगति का प्रभाव कि जो मिश्री में बांस की लकड़ी होती है या धागा पड़ा होता है वो मिश्री के रेट में बिकता है। आपने देखा अखबार की रद्दी 10, 12, 15 रुपए किलो बिकती है, लेकिन जब हम बादाम खरीदने जाते हैं ना तो उसी रद्दी में जब बादाम तोल के दिया जाता है तो रद्दी का रेट बादाम के रेट का हो जाता है। वो चाहे 800 रुपए किलो हो चाहे 600 रुपए किलो हो, वो रद्दी फिर 600 और 800 रुपए किलो में ही बिकती है। संगति उसने बादाम की पकड़ ली तो वो रद्दी जो 10-12 रुपए किलो थी वो बादाम के रेट में बिक गई। तो मैं ये कहता हूं संगति का बहुत बड़ा असर होता है। हमको अच्छी संगति में ही बैठना चाहिए। कभी भी जो नशे आदि में पड़े रहते हैं उसमें हमें कभी भी गलत संगति में नहीं बैठना चाहिए। और हमें इस बात का हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे बच्चे किन के साथ बैठ रहे हैं, किन के साथ खेल रहे हैं, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम अपने बच्चों का अगर ये ध्यान नहीं रखते हैं तो वो धीरे धीरे गलत आदतों में पड़ जाते हैं। और आपने देखा है अच्छी चीज को कोई भी व्यक्ति हमें नहीं देता है। कोई भी व्यक्ति अगर फल खा रहा हो, कोई मेवा खा रहा हो तो वो नहीं कहता है कि तुम ये मेवा खा लो। लेकिन मैंने देखा है बीड़ी पी रहा हो तो वो हमसे भी पूछ लेते हैं महाराज जी बीड़ी पियोगे। कोई सिगरेट पी रहा हो तो वो हमसे कहते हैं महाराज जी पियोगे सिगरेट। मैं कहता हूं गलत चीज को तो हमारी तरफ कर देंगे, लेकिन अगर फल खा रहा हो, मिठाई खा रहा हो, कोई और अच्छी चीज खा रहा हो, बादाम खा रहा हो, तो कोई आज तक तो हमें किसी ने पूछा नहीं कि महाराज बादाम खाओगे, कि महाराज आप ये मिठाई खाओगे। मैंने कहा बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला पूछ लेता है। हम बुराई वाले उस बुराई को फैलाते हैं और वो इसलिए कि एक बार अगर पीने लग गया तो बाद में पुनः हमें भी ये पिलाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि हम अपने जीवन में देखें, मुख से भी हम बहुत सारी चीजों को खाते हैं और आज मुख से भी ज्यादा एक बड़ी बुरी लत पड़ गई है, वो है कि हम आंखों का जो भोजन कर रहे हैं वो हमारे अंदर जो जा रहा है 80% ऊर्जा आंखों से खर्च होती है। आप विचार करके देखें, छोटी मोटी ऊर्जा आंखों से खर्च नहीं होती। 80% ऊर्जा बहुत बड़ी होती है, 20% में पूरा शरीर काम चलाता है। और आप विचार करके देखें कैसे माने कि 80% ऊर्जा आंखों से खर्च होती है। आप पूरे 1 या 2 घंटे तक अच्छे सोफा पर बेड पर बैठे रहना, इतनी ताजगी नहीं आएगी। लेकिन सामान्य सी कुर्सी पर बैठे बैठे अगर आपको 2, 3, 4 मिनट की झपकी आ जाए ना तो 2 घंटे बैठने में जो ताजगी नहीं आती है वो 4-5 मिनट की झपकी में उससे ज्यादा ताजगी आ जाती है। बताओ झपकी तो सभी को आती है, ताजे होते हैं या नहीं झपकी जब आ जाती है तो हम अपने जीवन में देखेंगे कि जो एक झपकी में हम इतने ताजे हो जाते हैं। और आपको पता है एक मनुष्य 5 से 6 घंटे अगर गहरी नींद ले लेता है तो 18-19 घंटे वो कड़ा काम कर पाता है, पूरे दिन अपना मेहनत कर पाता है। 5-6 घंटे की भी नींद बढ़िया ढंग से आ जाए तो वो उसमें ताजा हो जाता है। तो मैंने कहा कि हम अपनी आंखों की ऊर्जा को खर्च करते हैं और आज की युवा पीढ़ी पबजी खेल करके, गेम खेल करके और पता नहीं कौन कौन से खेल खेलते हैं। मैं सारे खेलों को तो नहीं जानता क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी कोई खेल देखा ही नहीं। अपने मोबाइल में गेम होता भी है या नहीं होता, कोई ऐप खोल के मैंने नहीं देखी, लेकिन मैं सुनता रहता हूं बहुत सारे बच्चे पबजी खेलते रहते हैं। और मैंने देखा कई बच्चे तो शौचालय में जाते हैं तो वहां भी वो गेम ही खेलते रहते हैं। तो बच्चों को ऐसी आदत पड़ती जा रही है कि हर पल अपने आंखों की ऊर्जा को खर्च करते हैं। और मैं कहता हूं इस आंखों की ऊर्जा को अगर रोक लें तो हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हो जाती है। आपने नाम सुना होगा जो महर्षि स्वामी दयानंद जी के गुरुजी थे, गुरुवर बिरजानंद जी, वो प्रज्ञा चक्षु थे। बचपन में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी
और बचपन में आंखों की रोशनी चले जाने के कारण वो फिर घर से निकल गए, क्योंकि उनकी भाभी उनको थोड़ा तंग करती थी। वो घर छोड़ करके चले गए, एक आश्रम में रहे जहां व्याकरण पढ़ाया जाता था। और जिसकी आंखों की ऊर्जा रुक जाती है उसकी ऊर्जा जो है ना और इंद्रियों को मिल जाती है। वो सबसे ज्यादा कानों को मिलती है, वो ऊर्जा आंखों वाली कानों को मिल गई। और उन्होंने जो व्याकरण सुना, एक बार व्याकरण सुन लिया तो वो व्याकरण के सूर्य कहलाए। उस समय पर गुरुवर ब्रजानंद जी के मुकाबले का कोई व्याकरण का विद्वान उस समय पर धरती पर नहीं था। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने उनसे व्याकरण पढ़ा और जिस दिन उनका शरीर छूटा था तो उस दिन ऋषि दयानंद जी के वचनों में उन्होंने कहा कि आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। इतने बड़े व्याकरण के वो विद्वान बन गए थे। किस लिए? क्योंकि आंखों की ऊर्जा रुक गई थी। महाभारत का एक प्रसंग आपने सुना होगा कि गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध ली और जब दुर्योधन युद्ध लड़ रहा था और उस समय पर अपनी आंखों की पट्टी खोल करके दुर्योधन को देखा था तो कहते हैं कि दुर्योधन पूरा वज्र का बन गया। जितना हिस्सा उसका ढका रह गया था उतना ही हिस्सा कमजोर रह गया था, बाकी पूरा शरीर वज्र का बन गया था। ये आंखों की ऊर्जा रुक जाने का परिणाम है। और मैं कहता हूं जब कालिया यवन जरासंध का सेनापति भगवान कृष्ण के पीछे पीछे भागा जा रहा है उससे लड़ने के लिए और भगवान कृष्ण आगे आगे भागते जा रहे हैं, कहते हैं कि वो एक गुफा में घुस गए जिसमें राजा मुचकुंद साधना कर रहे थे और वो आंख बंद करके साधना में लीन थे। जैसे ही भगवान कृष्ण ने कालिया यवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीतांबर उस मुचकुंद को उड़ा दिया, क्योंकि गुफा में अंधेरा था और जो कालिया यवन ये देख नहीं पाया कि ये कृष्ण नहीं है, और क्योंकि उसने तो केवल पीतांबर देखा और क्रोध में आकर के कहते हैं उनमें एक लात मार दी। और जैसे ही मुचकुंद ने अपनी आंखें खोली, क्योंकि आंखों की ऊर्जा इकट्ठी हो गई थी, तो इतिहास बताता है कि जो कालिया यवन था, जो जरासंध का सेनापति था, वो वहीं भस्म हो गया था। इतनी बड़ी ऊर्जा इन आंखों के इकट्ठे होने से होती है, लेकिन इस ऊर्जा को हम ऐसे ही गेम खेल करके, पबजी खेल करके और पता नहीं क्या क्या खेलते रहते हैं बच्चे, इस ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। हम अगर इस ऊर्जा को नहीं बचाएंगे तो हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए आप अपने बच्चों को, क्योंकि आज बहुत सारी क्लासें ऑनलाइन चलती हैं, मोबाइल तो दो लेकिन निगरानी जरूर रखो कि ये मोबाइल में क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि हम बच्चों को दबाव नहीं दे पाते, इस कारण से बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। और आपको पता है मन तो चालाक होता है और मन नए नए तरीके निकाल लेता है, इसलिए बच्चे अपनी मनमानी करते हैं और फिर उनके अंदर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि किसी भी बात के लिए उनसे मना करो तो वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते। और आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे थोड़ी सी उनकी बात को इनकार करने पर आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम अपनी आंखों से किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारा सारे के सारे संस्कार। आपने देखा है दुकानों में लिखा रहता है क्या आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के आप दायरे में हैं, लेकिन परमात्मा का दायरा और हमारे अंतःकरण का दायरा ये हमेशा चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। हमारे अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसमें पूरी जिंदगी के संस्कार इकट्ठे होते हैं और केवल एक जीवन के नहीं, जन्मों जन्मों तक के संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं। हम जो कुछ भी कृत्य कर रहे हैं सभी के संस्कार हमारे अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं तो अपनी आंखों की ऊर्जा को रोकना शुरू करो, इस आंखों की ऊर्जा को बर्बाद मत करो
और आंखों की ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी तो हमारी स्मृति काम नहीं करेगी, हमारी बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगी और हम अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। तो मैंने कहा कि हम अपनी आंखों की ऊर्जा को संभालें। और आपने देखा है कि हमारे जो कानों की ऊर्जा है, परमपिता परमात्मा ने हमारे जो शरीर में अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या 8 चक्रों 9 दरवाजों वाला जो अयोध्या नगरी शरीर दिया है, इस शरीर में हमारे सारी इंद्रियां जितनी भी है ना, उन पर हमारा अधिकार दिया है। हम बोलना चाहे बोले, न बोलना चाहे तो मौन रह सकते हैं। हमें अगर बदबू आ रही हो तो बिना हाथ लगाए अपनी श्वास को अंदर रोक सकते हैं, बाहर निकाल करके बाहर रोक सकते हैं। आंखों से कोई सीन अच्छा ना लगे तो हम अपनी आंखों को भी बंद कर सकते हैं, उस पर हमारा अधिकार है। और भी हमारी जो इंद्रियां हैं उन पर भी हमारा अधिकार है। मैं अपने हाथ को हिलाना चाहूं तो हिलाऊं, ना हिलाना चाहूं तो ना हिलाऊं। हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, उन पर हमारा अधिकार है। लेकिन एक इंद्रिय ऐसी है जिसको हम कर्णेंद्रिय कहते हैं, इस पर हमारा अधिकार नहीं है कि कोई चाहे सुनना चाहे तो सुन ले, ना सुनना चाहे तो ना सुने। लेकिन मैंने कहा कि हम अपने कानों से सुनने के लिए मजबूर हैं और परमपिता परमात्मा ने कहा कि इन कानों से आलस्य प्रमाद मत करना, क्योंकि इस पर जो आलस्य प्रमाद करेगा वो व्यक्ति दुखी हो जाएगा। क्योंकि कानों पर परमात्मा ने ढक्कन नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया? क्योंकि जिसको हम प्रणव ध्वनि कहते हैं, जिसको ओंकार की ध्वनि कहते हैं, ओम की ध्वनि कहते हैं, उस ध्वनि को सुनने में कभी भी आलस्य प्रमाद मत करना। इसीलिए अपने जीवन में यूं कहें तो संध्या करने में, स्वाध्याय करने में कभी भी आलस्य प्रमाद मत करना। सत्संग के सुनने में, ये भी स्वाध्याय में आता है, सत्संग के सुनने में और आर्ष ग्रंथों को पढ़ने में और ईश्वर का चिंतन करने में कभी भी आलस्य प्रमाद मत करना। परमात्मा ने कानों पे ढक्कन नहीं दिया, क्योंकि वो उस प्रणव ध्वनि को, ओम की ध्वनि को सुनने में कभी भी आलस्य प्रमाद मत करना। तो ये ओम की ध्वनि के लिए उन्होंने कहा कि ये तुम कान से जो ग्रहण कर रहे हो, इन कानों से तुम्हें क्या ग्रहण करना है? इन कानों से वेद के मंत्रों को, उत्तम वचनों को ग्रहण करना है। व्यर्थ के वार्तालाप को नहीं करना है, अपने जीवन की ऊर्जा को समझना है। लेकिन मैंने कहा हम अपने जीवन में व्यर्थ की वार्तालाप में समय गंवा देते हैं। ऋषियों ने 4 आश्रम बताए थे और वो 4 आश्रम थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और चारों के पीछे आश्रम लगाया था, आ और श्रम कर। उन्होंने कहा ऐसा एक भी आश्रम नहीं है कि जिसमें श्रम को हटा दिया गया हो। और वो कहा कि बोले आश्रम है, आना और श्रम करना है, ब्रह्मचारी को भी श्रम करना है, गृहस्थी को भी श्रम करना है, वानप्रस्थी को भी श्रम करना है और सन्यासी को भी श्रम करना है। लेकिन वो कौन सा श्रम है जो चारों के लिए अनिवार्य है, चारों को अवश्य ही करना है? और वो श्रम था स्वाध्याय। बोले स्वाध्याय में कभी भी आलस्य प्रमाद नहीं करना है, चारों ही आश्रमों को स्वाध्याय अवश्य ही करना है। लेकिन आज हमारा स्वाध्याय छूट गया, किसी के पास कोई स्वाध्याय करने का समय नहीं होता है। मैंने कहा पहले सभी लोग स्वाध्याय करते थे और अपने ग्रंथों का पाठ करते थे, उसी परिपाटी में धीरे धीरे ये परंपरा चली थी। कोई रोजाना रामायण का पाठ करता था, कोई गीता का पाठ करता था, कोई उपनिषदों का पाठ करता था, कोई वेदों का पाठ करता था। लेकिन पुराने समय में स्वाध्याय अवश्य करते थे। लेकिन अब तो घरों में स्वाध्याय की परिपाटी बिल्कुल समाप्त हो गई। इसीलिए जब से स्वाध्याय छूट गया, हम सत्य और असत्य का निर्णय करना भूल गए, सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है, हम अपने जीवन में देखें। वेद में जो सारा ज्ञान दिया है उसमें 2 तरह का ज्ञान है,
एक में विधि है और एक में निषेध है। हमको विधि में आता है हमें क्या करना चाहिए और निषेध में आता है हमको क्या नहीं करना चाहिए। जो विधि और निषेध को समझता है वही वेद की विद्या को समझ पाता है, और जो विधि और निषेध को नहीं समझेगा वो वेद की विद्या को नहीं समझेगा। और विधि और निषेध का ज्ञान तब होगा जब व्यक्ति रोजाना स्वाध्याय करेगा। इसीलिए हमको स्वाध्याय सत्संग अवश्य ही करना चाहिए। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज के तीसरे नियम में साफ साफ कहा कि आर्य समाज का तीसरा नियम क्या है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए धर्म ही नहीं कहा, परम धर्म कहा है। वेद का पढ़ना भी और फिर पढ़ाना, सुनना भी और सुनाना। लेकिन जब हम पढ़ते ही नहीं तो पढ़ाएंगे कहां से? हम जब सुनते ही नहीं तो सुनाएंगे कहां से? तो मैंने कहा ये महर्षि स्वामी दयानंद जी ने कहा था कि स्वाध्याय तो परम धर्म है, ये अवश्य ही करना है। इसीलिए हम अपनी अलग अलग इंद्रियों से क्या क्या ग्रहण कर रहे हैं इस पर हम ध्यान दें। हम कभी भी गलत ना खाएं और जो कुछ भी खाते हैं उसे समय पर खाने का प्रयास करें। और मैंने कहा हम अपनी आंखों से हमेशा अच्छा ही देखें, गलत ना देखें। अपने कानों से पवित्र सुने, हम उल्टा सीधा ना सुने। तो मैंने कहा ये जो मैंने कहा ये है आहार। दूसरा मैंने कहा निद्रा, नींद स्वास्थ्य को बहुत जरूरी। खोई शक्ति करे फिर पूरी, क्यों फिरते बेकार में, तुम ठीक समय सो जाओ और सुख से रहना है संसार में तो अच्छा स्वास्थ्य बनाओ। इस संसार में सबसे बड़ा जो सुख है वो सेहत का सुख है। इसीलिए विद्वानों ने कहा पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणी नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वासा। हम तो क्या समझते हैं विदेश जाने का हमारा नंबर आ जाए इससे बढ़िया तो कोई ऑफर ही नहीं होता। अरे विद्वान तो क्या कहते हैं पंचम सुख स्वदेश में वासा और छठवां सुख राज में पासा। अर्थात हमारी बात दूसरे लोग भी मानते हो। सातवां सुख संतोषी हो जीवन, और ऐसा हो तो धन्य है जीवन। ये मैंने कहा 7 सुख हमारे गिनाए थे ऋषियों ने, विद्वानों ने। लेकिन मैंने कहा सबसे पहला सुख था निरोगी काया, अर्थात हम बलवान रहें, स्वस्थ रहें। क्योंकि ये संसार जो है कमजोरों के लिए नहीं बनाया। एक कवि ने कहा वीर बनो बलवीर बनो, साहस और उत्साही हैं, कायर और कमजोरों के लिए दुनिया नहीं बनाई है। हाथी घोड़े नहीं मरते और चींटी कुचली जाती हैं, बीमारी और मौत हमेशा कमजोरों को खाती हैं। लाख करो सिफारिश, लाख मचाओ शोर, नहीं बख्शे जाएंगे कायर और कमजोर। इसीलिए कायर और कमजोरों को कोई माफ नहीं करता। तो बोले समाधान क्या है, इलाज क्या है कि हम कायर और कमजोर ना बने? तो उसके लिए विद्वानों ने फिर उपाय भी बताया। उसने कहा कि तेल लगाकर नहाए जा, रोजाना तेल मालिश करके स्नान करो, कसरत का नियम निभाए जा, ब्रह्मचर्य का नियम निभाए जा और ईश्वर का गुण गाए जा। जो ये चारों नियम निभाएगा उसके दुश्मन पास नहीं आएगा, और भूल चूक से आएगा तो अपना मुंह पिटवाएगा। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैंने कहा कि अपने जीवन में तेल मालिश करो, और मैंने कहा व्यायाम करो, और अपने जीवन में मैंने कहा ब्रह्मचर्य का नियम निभाओ, संयम अपने इंद्रियों पर रखो, और मैंने कहा ईश्वर का चिंतन रोजाना अवश्य ही करना चाहिए, परमात्मा का धन्यवाद अवश्य ही करना चाहिए। तो ये 4 नियम जो निभाता है उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता। तो मैं कह रहा था निद्रा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है,
और नींद जब सही ढंग से पूरी हो जाती है तो नींद के सही होने से हमारे अंदर कफ शुद्ध हो जाता है। क्योंकि नींद कब आती है? कफ बढ़ता है तभी नींद आती है। इसलिए आपने देखा है कि सवेरे सवेरे नींद हमें और गहरी आती है, प्यारी आती है, क्योंकि उस समय कफ बढ़ता है तो नींद गहरी आती है। और अगर हम समय से सो जाते हैं तो हम फिर समय पर जाग जाते हैं। और मैंने कहा कफ में ध्यान भी अच्छा लगता है। इसीलिए ऋषियों ने, विद्वानों ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जो ईश्वर का चिंतन करता है उसका मन जल्दी एकाग्र हो जाता है। तो इसीलिए ये एक समय दिया था कि सवेरे सवेरे कब का समय होता है, उस समय पर नींद भी अच्छी आती है और उसी समय पर ध्यान भी अच्छा लगता है। इसीलिए कहा कि अगर जो व्यक्ति आलस और प्रमाद को छोड़ करके ईश्वर का चिंतन करता है उसका मन शांत रहता है। इसीलिए मैंने कहा कि जिनकी नींद पूरी हो जाती है उनका कफ शुद्ध हो जाता है, और जिनका कफ शुद्ध होता है वो व्यक्ति चिड़चिड़ा नहीं रहता, वो व्यक्ति बात बात पर क्रोध नहीं करता, वो व्यक्ति घर में झगड़ा नहीं करता, वो व्यक्ति किसी का अहित नहीं करता, वो व्यक्ति किसी की हत्या नहीं कर सकता है। और जिसका कफ कुपित हो जाता है, जिसका कफ बिगड़ जाता है, वो व्यक्ति किसी की भी हत्या कर सकता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर सकता है। इसीलिए जो बच्चे चिड़चिड़े हैं उनको ठीक समय पर सुलाओ और तो फिर उनके अंदर ये परिवर्तन आएगा। तो मैंने कहा नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। नींद ठीक हो जाएगी तो हमारे बच्चों के अंदर प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा तो मैंने कहा घर का माहौल अच्छा होगा, सुखकारी होगा, शांत होगा। लेकिन मैंने कहा हम अपने जीवन में निद्रा को नहीं समझते, क्योंकि मोबाइल को चलाते रहते हैं तो फिर लेट सोते हैं, लेट सोएंगे तो फिर लेट जगेंगे, और ये सारी की सारी व्यवस्थाएं विकृत होती जा रही हैं। आजकल तो बहुत सारे व्यक्तियों को मैंने देखा है, क्योंकि कहते हैं कि रात्रि को ना नेटवर्क अच्छा आता है, और इसीलिए बहुत सारे व्यक्ति रात भर मोबाइल से लगे रहते हैं और जब जागने का समय होता है तब सोते हैं। मैं एक घर में मेहमान था, मैं 3 बजे बाथरूम के लिए जगा तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति कंप्यूटर पे लगा हुआ है। मैंने उससे पूछा कि तुम सोए नहीं अभी तक? कि नहीं, रात में नेटवर्क अच्छा आता है, इसीलिए मैं अभी कुछ काम मुझे करना था तो वो मैं कर रहा हूं, अब मैं सोऊंगा। 3 बजे बाद वो सोने के लिए तैयार हुआ। अब आप समझ लो जो 3 बजे सोया है वो 9 बजे से पहले तो नहीं उठ सकता है। और जो सूर्योदय के बाद सोता रहता है, कहते हैं सूर्य उसकी सारी शक्ति को खींच लेता है, उसके सारे तेज को खींच लेता है। और वो कैसे खींचता है? क्योंकि सूर्य की गर्मी जो कुछ भी हमारे अंदर होता है उसको पचाना शुरू कर देती है। क्योंकि उस समय हम सोए होते हैं तो भोजन तो हम खा नहीं सकते, सोए सोए हम कुछ खा तो सकते नहीं, लेकिन सूर्य की गर्मी जब अपनी उस ऊर्जा को बढ़ाती है तो हमारी आंतों में पड़ा हुआ जो मल है उसमें से उसको जो गर्मी के कारण, क्योंकि कुछ खाया तो है नहीं, वो उसी को पचाना शुरू कर देती है, उसी में से रस खींचना शुरू कर देती है। इससे हमारा मल खुश्क होता है, और जब हमारा मल खुश्क हो जाएगा तो हमारे शरीर में कब्ज हो जाएगा, और शरीर में जब कब्ज हो जाएगा तो निश्चित तौर से हमारा धातु क्षीण होगा, हमारी शक्ति क्षीण होगी, हमारे चेहरे का तेज क्षीण हो जाएगा। और मैंने कहा इस तरह से बहुत सारे रोगों का जन्म हो जाएगा, क्योंकि सारे रोगों की जो जननी है ना वो कब्ज होती है। जिसको कब्ज हो गया उसको बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही आ जाएंगी। इसीलिए सूर्योदय के बाद कभी नहीं सोना चाहिए। मैंने कल बताया था कि भरत जी जब कौशल्या के पास गए तो वो कहते थे कि मैं राम को वन भेजने में अगर मेरा कोई हाथ हो तो मुझे वो पाप लगे जो सूर्योदय के बाद सोता है, उसको वो पाप लगता है। मैंने आपको बताया था। तो सूर्योदय के बाद जो सोता है उसको पाप लगता है, और जो लेट तक मोबाइल चलाएगा वो सूर्योदय के बाद सोएगा ही। इसीलिए अपनी नींद को ठीक करो, अपनी दिनचर्या को ठीक करो। जब दिनचर्या ठीक होगी तो हमारा जीवन सुखमय बनेगा। और मैं तीसरी चीज जो मैंने बताई थी वो था ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य जो है ना हमारे जीवन की ऊर्जा है। हम इस ऊर्जा को नहीं समझ रहे, हम व्यसनों में अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं। प्राचीन समय में जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ता था, उसके पास ऊर्जा रुक जाती थी तो वो उस ऊर्जा के कारण शरीर में एक उत्साह, एक उमंग होती थी, और वो जब पढ़ाई करके और जब वो गृहस्थ में जाता था तो वो कसौटी पर कस पाता था कि सुख जो है ब्रह्मचर्य में है या सुख जो है गृहस्थ में है। हमारी ऊर्जा को रोकने में सुख है या ऊर्जा को खर्च करने में सुख है, क्योंकि उसने पहले रोक करके भी देखा था और उसने खर्च करके भी देखा था, तो वो तुलना कर पाता था, और जब तुलना कर पाता था तो उसको पता चलता था कि सुख तो ऊर्जा को रोकने में है। इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में वो ऊर्जा को जोड़ता था, गृहस्थ में वो ऊर्जा को घटाता था, तो फिर वो जल्दी ही वानप्रस्थ लेता था। वानप्रस्थ में ऊर्जा का गुणा करता था, जो कुछ उसने सीखा था, जाना था, उसका गुणा करता था, और जब संन्यास लेता था तो फिर जो कुछ भी जाना है सारे समाज में बांटने का प्रयास करता था। जो अनुभव उसने इकट्ठे किए हैं उनको बांटता था। बांटने का नाम ही संन्यास था। तो मैं ये कहता हूं, हम अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करते थे तो तुलना कर पाते थे, लेकिन आज का जो ब्रह्मचारी है, आज की युवा पीढ़ी है, उसने ब्रह्मचर्य का सुख जाना ही नहीं, उसने विषयों का सुख जाना है। इसीलिए कहता है इसमें सुख नहीं मिला तो दूसरे में सुख मिलेगा, दूसरे में सुख नहीं मिला तो तीसरे में सुख मिलेगा। वो एक दूसरे को बदल करके हम सुख की खोज में रहते हैं, और विषयों में, वासनाओं में कभी किसी को सुख मिल नहीं पाया है। इसीलिए जो ऊर्जा को रोकते हैं उनको ही सुख की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मचर्य जिसको कहते हैं, ईश्वर चिंतन, वेद अध्ययन और वीर रक्षण, इन तीनों के जोड़ का नाम ब्रह्मचर्य है। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य उसी का टिकेगा जो ईश्वर का चिंतन करेगा, जो वेद का अध्ययन करेगा, वही वीर का रक्षण कर सकता है। जो वेद का अध्ययन नहीं करेगा, जो ईश्वर का चिंतन नहीं करेगा, वो अगर वीर को रक्षण करना चाहेगा, उसका वीर का रक्षण हो नहीं सकता है, क्योंकि विचारों की शुद्धि के बगैर कभी भी वीर का रक्षण नहीं हो सकता है। और वीर हमारे शरीर की 7वीं धातु है। जो हम भोजन करते हैं, भोजन जो हम खाते हैं, उससे रस बनता है, और रस जब पकता है, क्योंकि हमारे शरीर में 13 अग्नियां होती हैं, 13, 7 तो होती हैं धातु अग्नि, और 5 होती हैं पंच भौतिक अग्नि, और 13वीं जो है वो है जठराग्नि। ये हमारे शरीर में 13 अग्नियां होती हैं। तो ये जो 7 धातुओं की अग्नि है, उसमें जो रस है, उसको रस वाली अग्नि फिर उसको रक्त में बदलती है। अगर वो अग्नि मंद पड़ जाती है तो वो रस यूरिन के माध्यम से जब बाहर निकल जाता है तो उसको कहते हैं यूरिन शुगर। लेकिन अग्नि थोड़ी सी तो सामर्थ्य रखती है, लेकिन पूरी सामर्थ्य नहीं रखती। वो रस जो है थोड़ा तो पक गया, लेकिन पूरा नहीं पका, तो वो रस थोड़ा सा रक्त में चला जाता है, उसी को हम ब्लड शुगर कह देते हैं। ये शुगर क्या है? हमारी अग्नि की कमजोरी, अग्नि मंद हो जाती है। अग्नि मंद का रोग ही शुगर है। तो मैंने कहा कि हमारी जो अग्नि ठीक पकाती है तो रस रक्त में बदलता है, रक्त को जब ठीक से पका देती है तो वो मांस में बदलता है, मांस जब ठीक से पच जाता है तो फिर वो मेद में बदल जाता है, मेद जब पच जाता है तो फिर वो हड्डी में बदल जाता है, और हड्डी जब ठीक से पच जाती है तो वो मज्जा में बदल जाती है, और मज्जा ठीक से पच जाता है, तब वीर्य बनता है। और 7 धातुओं के बाद जो हम भोजन करते हैं, 7वीं धातु वो वीर्य है। और वीर्य का जो फल है वो है हमारे चेहरे की चमक, चेहरे का तेज। आज हमारे चेहरे पे तेज नहीं है तो वो वीर्य की कमी होती है। तो हम अपने शरीर में देखें कि हमारे अंदर वीर्य इकट्ठा होगा तो हमारे अंदर तेज आएगा। विचार करो कि एक माली बाग लगाता है, उसमें वो खाद देता है, पानी देता है, निराई करता है,
गोडी करता है, सब कुछ करके उसको तैयार करता है। जब वृक्ष बड़े होते हैं, उन पर फूल खिलते हैं, फूलों को तोड़ करके वो सेंट बनाता है, और सेंट बना करके अगर उसको वो नाली में फेंक दे तो हम कहेंगे कि ये माली मूर्ख है, इसने इतनी मेहनत की और उसके बाद में उस सेंट को, उस रस को इसने नाली में फेंक दिया, तो ये निरा मूर्ख है। लेकिन वो माली हम भी हैं। हम अपने शरीर में अच्छा भोजन करते हैं, भोजन के बाद फिर रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, हड्डी बनती है, मज्जा बनता है, और फिर वीर बनता है। और इतनी धातु बनने के बाद उस वीर को हम व्यसनों में गंवा देते हैं, व्यभिचार में गंवा देते हैं। हम उस माली की तरह अपनी शक्ति को खर्च कर रहे हैं। तो हमको इस ऊर्जा को समझना चाहिए। हम अपने जीवन में अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो हमारा विचार भी शुद्ध होंगे, हमारा शरीर भी निरोगी होगा, हमारे जीवन में एक अनुशासन होगा, हमारे जीवन में एक मर्यादा होगी, हमारे 3 स्तंभ अगर ठीक होंगे, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तो फिर हमारा जीवन कभी भी दुखी नहीं हो सकता, कभी भी हमारा जीवन उलझन में नहीं जा सकता। क्योंकि सारे दुख व्यसनों से आते हैं, बुराइयों से आते हैं। इन सारी बुराइयों से बच जाएंगे, क्योंकि हमारे ये जो जीवन है इसमें तीनों चीज हमारे व्यवस्थित हो जाएंगी, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो मैंने कहा कि अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को समझो और इस पर पूरा पूरा ध्यान दो। समय को ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें कोई और कहानी और उदाहरण न जोड़ करके मूल बातें आपको समझाई हैं। अपने जीवन को अनुशासित बनाओ, अपने जीवन को व्यवस्थित बनाओ। जितना जीवन तुम्हारा अनुशासित होगा उतना ही सुख बढ़ जाएगा, और जितना अनुशासनहीन होगा उतना ही दुख बढ़ जाएगा। फैसला आपके हाथ में है, आपको सुखी बनना है या दुखी बनना है। आप विचार करें, अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाएं, अपने जीवन को सन्मार्ग पर ले जाने वाला बनाएं। और मैंने कहा परमात्मा प्राप्ति हम सभी जीवन का लक्ष्य है, सभी जीवों का उद्देश्य एक ही है, सारे मनुष्यों का, कि भाई हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें। और वो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को ठीक किए बगैर परमात्मा प्राप्ति संभव ही नहीं है। इसलिए अपने जीवन को अनुशासित बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। आप सभी ने मेरी बातों को बड़ी शांति और प्रेम के साथ सुना। सभी का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप सभी इतनी एकाग्रता के साथ सुनते हैं तो मुझे बोलने में भी एक आत्मीयता जुड़ी, एक खुशी मिली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम सम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।